नमस्कार। अगर आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि आपको कोविड इन्फेक्शन है। तो पहली बात, घबराना नहीं है। अक्सर आपसे कहा जाएगा होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन में रहने के लिए। स्पेशली अगर आप यंग है, 60 इयर्स के अंदर है, अंडर 60 इयर्स ऑफ एज है, या आपको और कोई बीमारी नहीं है जैसे कि डायबिटीज़, किडनी डिज़ीज़, अस्थमा, हार्ट डिज़ीज़, इनमें से कोई बीमारी नहीं है, तो अक्सर आपको कहा जाएगा कि आप अपने घर पे ही एक कमरे में अगर पॉसिबल है तो आपको अकेले रहना है, यानी किसी के करीबी संपर्क में नहीं आना है। तो होम आइसोलेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ एक रूम में बंद रहना है। ये ज़रूरी है आपके जो भी ट्रस्टेड फैमिली डॉक्टर या मेडिकल डॉक्टर हैं, उनको डेफ़िनेटली बताना है कि आपका टेस्ट पॉज़िटिव आया है और वो आपको आगे समझाएँगे कि आपको क्या-क्या करना है। ऑफ़न अक्सर डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि आपको रोज़ आपके जो सिम्पटम्स हैं, जैसे कि अगर आपको खाँसी थी, बुखार था, साँस लेने में तकलीफ़ थी, तो ये आपको वो रोज़ पूछेंगे कि उसमें फ़र्क पड़ रहा है, बेहतर हो रहा है या नहीं। दूसरा, आपको 2 यंत्र अपने पास रखने हैं, उनमें से एक है थर्मोमीटर, जो काफ़ी घरों में होता है। हम रिकमेंड करते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर, तो उससे आपको रोज़ जाँच करना है कि कितना टेम्परेचर आ रहा है, नॉर्मल है या बढ़ रहा है। दूसरा एक पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा हमें पता चलता है कि आपके खून में, आपके शरीर में कितना ऑक्सीजन लेवल। तो ये 2 यंत्र आपको रखने पड़ेंगे होम आइसोलेशन में, और आपको दिन में 3 बार ये मॉनिटर करना होगा कि आपका तापमान, टेम्परेचर कितना है और आपका पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग या ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना है। यदि आपकी पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग 95 टू 100 के रेंज में है, तो ये नॉर्मल है। इसका मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, आपको मॉनिटर करते रहना है, दिन में 3 बार करके रिपोर्टिंग करनी है उसकी, पर खतरे में नहीं है आप। यदि आपका पल्स ऑक्सीजन लेवल 94 या उसके नीचे जाता है, तो हाँ, ये एक खतरे का संकेत हो सकता है और आपको आपके डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना है, उन्हें बताना है कि आपका ऑक्सीजन लेवल इतना है। और वो आगे आपको गाइड करेंगे कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92 के नीचे है, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप हॉस्पिटल में इलाज करवाएँ। ये सब साइंस या ये संकेत है बढ़ती बीमारी के। इन संकेतों का ध्यान रखना है। आपकी सांस ज़्यादा फूल रही है, आपको बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, आपकी छाती में दर्द हो रहा है, या आपको कन्फ्यूजन जैसा महसूस हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके आसपास क्या हो रहा है, पेशाब करने में तकलीफ़ है, पेशाब नहीं हो रहा है, या आप खून की खाँसी अगर आपको होती है, तो ये सब हम कहते हैं रेड फ्लैग्स या खतरे के निशान। तो इनमें से कुछ भी अगर है, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ जल्द से जल्द तुरंत संपर्क करना है और ज़रूरत पड़े तो आपको हॉस्पिटल भी जाना है। यदि आपको पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करना नहीं आता, या आपको आपके घर में किसी को यूज़ करने की ज़रूरत है और आपको उन्हें बताना है या सिखाना है, तो प्लीज़ हमारे नीचे के इन्फॉर्मेशन में देखिए, कुछ लिंक्स हैं वीडियोज़ के, जिसमें हिंदी, तमिल, उर्दू, अन्य भाषाओं में सिखाया गया है कि पल्स ऑक्सीमीटर कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और उसकी रीडिंग कैसे लेनी है। धन्यवाद।